मार्बल को अगर थोड़ा सा मैं अलग अलग करके पढ़ूँ ना तो होता है मार और बल। जो यकीन मानिए कि जो मार्बल है ना, इसने हमारे शहर राजसमंद को इतना बल दिया है। उस बल के मायने आप यूँ समझिए कि उसी के बल की बदौलत ये शहर एक आर्थिक उन्नति कर पाया, अपने आर्थिक संयंत्रों को विकसित कर पाया। उसी मार्बल के बल के माध्यम से ये शहर थोड़ा विस्तार कर पाया। और अगर बड़ी बात ना कहूँ तो उसी मार्बल के बल के माध्यम से ये राजसमंद जिला राजसमंद बन पाया। मगर आज उस मार्बल के खुद के ऊपर इतनी ज़्यादा मार पड़ रही है कि उसका तमाम बल निकल गया है, उसके बल में कमी आ गई है उस मार के कारण। अब कहेंगे मार कौन सी? तो मार जो सरकारी नीतियाँ जो केंद्र से लेकर राज्य तक लगातार थोपी जा रही है ना, वो इस व्यवसाय को मार रही है। कोरोना से ज़्यादा तकलीफ सरकारी नीतियाँ दे रही है, जिसमें हम देखें तो एक महंगे जीएसटी के स्लैब में उसने इस व्यवसाय को बहुत नुकसान पहुंचाया। कोरोना के इस काल ने बड़ा नुकसान पहुंचाया और कोरोना के इस दूसरे लहर के बाद जब बाज़ार पुनः खुले, उसके बाद हम देश की सबसे ज़्यादा महंगी पेट्रोल डीजल की कीमतों की मार ने इसको मारा है। उसके बाद देश की सबसे ज़्यादा महंगी बिजली की मार ने इसको मारा है। और अब हाल फिलहाल में एक नई जो रॉयल्टी बढ़ाई गई है, वो रॉयल्टी की मार इस व्यवसाय को मार रही है। इस मार्बल को इतना मार कर इसका तमाम बल निकाल दिया। मगर यकीन मानिए यहाँ बल सिर्फ एक व्यवसाय का नहीं निकल रहा है। यहाँ बल सिर्फ आपको लगता है कि माइंस ओनर, फैक्ट्री वाले या ट्रेडर या उसके आगे तक किसी का हो रहा है, तो वो नहीं है। ये मार उस व्यापार से इतर हमारे बाज़ार और हमारे घर परिवार तक पहुँचती है। ये मार हमारे बाज़ारों को प्रभावित करती है, ये मार हमारे परिवारों को प्रभावित करती है। और कोरोना के इस मुश्किल काल के बाद अगर कोई पुनः एक बार कोशिश करता है, किसी जज्बे के साथ आगे बढ़ता है कि मुझे अपना मकान बनाना है, मुझे कुछ दुकानें बनानी है, मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, उसमें जाना है, तो यकीनन ये उन सपनों पर भी चोट करता है। क्योंकि ये व्यापार पर पड़ने वाली मार, ये ताज़ा तरीन महंगाई हमारे घरों की उस फ्लोर तक पहुंचती है, हमारी वो जो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती है उन सीढ़ियों तक पहुंचती है, हमारे जो किचन के प्लेटफॉर्म हैं जिसमें मार्बल लगा होता है, ये मार उन पर भी वार करती है। तो सरकारों को समझना चाहिए, क्योंकि सरकारों को मैं मानता हूँ कि एक संरक्षक होती है और संरक्षक की भूमिका इस कोरोना काल के बाद बहुत बड़ी हो जानी चाहिए थी, जहाँ उसको हर एक तबके का बड़ा ही व्यवस्थित ध्यान रखना चाहिए था। और ये जो व्यवसाय इस कोरोना काल के बाद पुनः धीरे धीरे अपने घुटनों पर रेंग कर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, उन व्यवसायों को एक संबल देना था कि तुम थोड़े दिन घुटनों पे चलो, तुम जब कदमों पे चलोगे और जब दौड़ने लगोगे ना, तब हम व्यवस्थाओं में परिवर्तन करेंगे। अन्यथा तुम्हारे घुटनों पर चलने से लेकर खड़े होने तक की तमाम प्रक्रियाओं में ये सरकार तुम्हारे साथ संरक्षक की भांति खड़ी है। तुम्हारे हर एक कदम पर हम तुम्हारा साथ देंगे। मगर इसकी बजाय, साथ देने के बजाय उन्होंने हमारे उस घुटनों पर चलने वाली यात्रा को, उस कदम पर थोड़ा सा आगे बढ़ने की प्रक्रिया को निरंतर रूप से बाधित किया है। कभी महंगे पेट्रोल, कभी महंगे डीजल, कभी महंगी बिजली और अब महंगी रॉयल्टी के माध्यम से। सरकार से सिर्फ इतनी ही गुहार है कि इन व्यापारों को संबल दीजिए, इन बाज़ारों को संबल दीजिए, इन परिवारों को संबल दीजिए और अपनी संरक्षक की भूमिका निभाइए। अन्यथा व्यापारी का क्या है, आप भी जानते हैं, सरकारों को बहुत अच्छे से पता है व्यापारी कितने दिन संघर्ष कर लेगा। आगे उसको पता है कोरोना के एक मुश्किल दौर के बाद अब बाज़ार खुले हैं, अब वापस उसको इस प्रकार से, जिस प्रकार से राजसमंद के बाज़ार गत 3 दिनों से बंद है, 4 दिनों से बंद है, उनको पता है जी ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे। और व्यापारी बेचारा जब आखिरी एक रास्ता पर जब गुजरेगा, जब वहाँ पहुँचेगा, तो ये सरकारें थोड़ा सा बड़ा मन करते हुए ऐसा शो करेगी, लीजिए 5 रुपये की छूट, 10 रुपये की छूट, 20 रुपये की छूट। मगर महंगी दरें पुनः पूरी कम नहीं होने वाली है। और क्योंकि ये सरकारों को पता है व्यापारी ज़्यादा दिन संघर्ष कर नहीं पाएगा, आगे त्यौहार आ रहे हैं, उसको किसी न किसी हालत में अपने व्यापार को पुनः गति देनी ही पड़ेगी। कोई भी व्यापारी इस संघर्ष को लंबे समय तक खींच नहीं पाएगा और उसी एक कमजोरी का फ़ायदा ये सरकारें उठा रही है, ये महंगाई थोप कर। पुनः आग्रह करूंगा, सरकार, आप संरक्षक हैं, आप संरक्षक की भूमिका को बड़ा करके निभाइए, इस कोरोना काल के बाद उसको विस्तृत करके निभाइए।